समझे। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्या बताए कि इंडियन रेनेसां या भारतीय पुनर्जागरण। अब ये क्या है कि हम लोग इसका मतलब सोए हुए रहे होंगे तब ना पुनर्जागरण, ये ना जी। तो मामला ये था ना कि हम लोग पुनर्जागरण क्या होता है मतलब, या रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, समझे। तो ये वेस्ट में हुआ था 15th सेंचुरी, पश्चिमी देशों में। ये कब हुआ? 15th सेंचुरी में। तो वो क्या था कि वहां पर जो सोसाइटी में, रिलीजन में और सारे चीजों में जो रिपीटेशन आ गया था, और जो ओरिजिनल या क्लासिकल जो फॉर्म था कल्चर का, उसको लोग छोड़ करके उसमें बहुत सारा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एविल घुस गया था। उसी के रिएक्शन में ये हुआ था कि फिर से लोगों का इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ क्लासिकल लर्निंग, क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल आर्ट, आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह। तो उसी को वहां कहा गया पुनर्जागरण। तो भारत में पुनर्जागरण का भी मतलब मोर और लेस वही हुआ। अब क्या मतलब हुआ आप समझ लीजिए कि जैसे हम लोग को जब मिला एक शॉक, वेस्टर्न, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ हुआ स्थापित, तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल थे उसको लगा कि ये एक तो पहला चीज ये लोग बोलता था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये सब हम लोग के लिए मतलब इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी मतलब क्या हुआ? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो ये सब हम लोग के लिए एक एलियन वर्ड टाइप का लगता था कि लोग लिबर्टी की बात करता है, हम लोग तो कुछ लिबर्टी का क्या मतलब। इक्वलिटी की बात करता है, हमारी सोसाइटी पूरी तरह इनइक्वलिटी पर ही बेस्ड था, है ना जी। हमारा पूरा समाज असमानता पर आधारित था, करेक्ट कि नहीं। तो लोगों को ये लगा कि आखिर हम लोगों की स्थिति इस तरह क्यों है, और क्यों ये बाहर के लोग आकर के यहाँ पर शासन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग अपना इंट्रोस्पेक्शन शुरू किए, हम लोग अपने बारे में विश्लेषण शुरू किए कि हम लोग में क्या खामी है जिस कारण से ऐसा हो रहा है। तो हम लोग के जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी, मतलब सोशल लेवल, उसको सबको रिलीजन के द्वारा जस्टिफाई किया गया था, ठीक है। तो हमारे जो उस समय बुद्धिजीवी थे उसको ये लगा कि समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने के लिए पहले धर्म को रिफॉर्म करना जरूरी है। बात समझ गए। तो चूंकि सोसाइटी में जो बुराई था उसको खत्म करने के लिए धर्म को भी रिफॉर्म करने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसको कहा गया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। क्या कहा गया? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। बात समझ में आई। तो रेनेसां या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मोर और लेस एक ही हुआ। तो हमारे यहाँ देखा गया कि ये सब जो सोशल लेवल है, जैसे सती था, बाल विवाह था, विधवा की शादी नहीं होती थी, महिलाओं का समाज में पोजीशन बहुत खराब था। तो इस तरह की स्थिति को देखा गया कि हमारे ओरिजिनल लिटरेचर, मतलब रिलीजियस स्क्रिप्चर जो ओरिजिनल था, मतलब वेद, उसमें इस तरह की बातें नहीं है। इसका मतलब ये बीच में कहीं से घुस गया कि फॉर वट एवर रीजन, समझे। तो इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, मतलब इस समय, उसके द्वारा ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स को पढ़ा गया। ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स मतलब क्या चीज पढ़ा गया? वेद, उपनिषद। और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि देखो हमारा जो मूल धर्म है उसमें ये सब बातें नहीं लिखी है। तो ऐसे आप अगर डायरेक्ट रिलीजन पर आप अटैक करेंगे तो आप मार खाएंगे। उस समय तो और लोग कंजर्वेटिव रहा होगा, तो इसलिए उसको बताया गया रिलीजियस स्क्रिप्चर के आधार पर ही कि ये सब जो सोशल लेवल है, ये सब धर्म इसको सही नहीं ठहराता है। किस आधार पर? तो वेद और उपनिषद के आधार पर। बात समझ गए। तो इस तरह से हमारे यहाँ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म
शुरू हुआ। ठीक है, उसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे आगे थे, मतलब पायनियर्स ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया वाज राजा राम मोहन रॉय। इसको आप लिख लीजिए कि पायनियर्स ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया वाज राजा राम मोहन रॉय। अब इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लीजिए। इनका जन्म 1873 ईस्वी में 1873 में बंगाल के बर्धमान जिले के राधानगर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 1873 ईस्वी में, वाज बोर्न इन 1873 इन राधानगर विलेज ऑफ बर्धमान डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। बंगाल के बर्धमान जिले के राधानगर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ। बात समझे? अब इनके द्वारा क्या क्या किया गया पहले बता दे। इनके द्वारा सारा वेदों को पढ़ा गया। अब वेद को पढ़ना था तो संस्कृत सीखना था जी? नहीं, उपनिषद को पढ़ा गया और सभी वेदों को, सुन लीजिए, सभी वेदों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, ताकि आम जनता भी समझ सके कि वेदों में ये सब नहीं लिखा हुआ है कि सती होना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो आम जनता तक पहुंचाने के लिए चारों वेदों का और कुछ उपनिषद जो इंपॉर्टेंट रहा होगा उसका बंगला में ट्रांसलेशन किया गया। क्योंकि ये जिस क्षेत्र में पैदा हुए थे उस क्षेत्र में बंगला लोगों की भाषा थी। ठीक है, तो सभी इन सब चारों वेद और कुछ उपनिषद का ट्रांसलेशन इनके द्वारा बंगला भाषा में किया गया ताकि आम जनता तक ये पहुंच सके। अब इनको क्या था ना, उसमें हम आपको बताए थे कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिशियल था और जो क्रिश्चियन मिशनरी के लोग थे, हिंदू धर्म और इस्लाम को गाली देते थे। ठीक है, तो इनको लगा कि वास्तविकता क्या है, इन लोगों के धर्म में क्या लिखा हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। तो अब इनको पढ़ना था बाइबिल। तो बाइबिल जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो हिब्रू भाषा में लिखी गई है, समझे? तो इसके लिए इनके द्वारा हिब्रू का अध्ययन किया गया। कुरान ओरिजिनली लिखा गया है अरबी में, तो इनके द्वारा अरबिक का अध्ययन किया गया, समझ गए जी? तो पटना में इनके द्वारा पर्शियन और अरबिक सीखा गया। बनारस में इनके द्वारा संस्कृत सीखी गई। इसके अतिरिक्त ये बहुत सारा लैंग्वेज जानते थे, जैसे फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश तो जानते ही थे, समझे? तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। कौन कौन सी भाषा ये जानते थे? इंग्लिश नहीं जी, फ्रेंच, पर्शियन मतलब फारसी, अरबिक, ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, संस्कृत और बंगला तो इनकी भाषा ही थी। दर्जन लैंग्वेज के आसपास इनको ज्ञान था, समझे? तो आप इसको लिख ली कि ही स्टडीड अरबिक एंड पर्शियन इन पटना एंड संस्कृत एट बनारस। लेकिन इनके द्वारा बनारस में संस्कृत सीखी गई और क्या सीखा गया? और पर्शियन और अरबिक भाषा सीखी गई पटना में। अब इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, अपना जो ये सब सीखे, ये सब देखे जब ना, तो इनको लगा कि पहला चीज तो ये कि हम लोग पॉलिथिस्ट हैं, बहुत सारे देवी देवता को हम लोग मानते हैं।
इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में एक ही गॉड है, तो ये मोनोथिस्ट है जी। तो इनके द्वारा 1809 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो 1809 ईस्वी में इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। क्या लिखी गई? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये सब परीक्षा में आता है, इसलिए इसको लिख लेना है सबको। क्या लिखेगी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है। इनके द्वारा 1814 ईस्वी में आत्मी सभा या आत्मी समाज नामक एक संस्था की स्थापना की गई। समझे? आत्मी सभा या आत्मी समाज। 1820 ईस्वी में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, प्रेसिप्ट ऑफ जीसस। 1820 में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, प्रेसिप्ट ऑफ जीसस। ठीक है। 1817 ईस्वी में इनके द्वारा एक व्यक्ति डेविड हेयर था, उनके साथ मिलकर के हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ की गई? ये कलकत्ता में की गई। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। यही कॉलेज बाद में जाना गया प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो इस एरिया का, पूरा ईस्टर्न इंडिया का बेस्ट कॉलेज उसमें माना जाता था। इसमें इस एरिया में जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे उसमें, इंक्लूडिंग आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब यही पढ़ते थे। किस कॉलेज में? हिंदू कॉलेज में नहीं, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे। हिंदू कॉलेज तो अभी ना है, वो बाद में क्या हो गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज। समझ गए? 1825 ईस्वी में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। कौन सा कॉलेज? 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। समझे? इनको बंगला पत्रकारिता का जनक बनाता है। लिख लीजिए इसको कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ बंगला जर्नलिज्म। ही इज नोन एज फादर ऑफ बंगला जर्नलिज्म। देखिए, ही स्टार्टेड ए मैगजीन संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। इधर रुकिएगा, समझे? अच्छा ठीक। तो सुनिए क्या बोले जी, तो एक मिनट इसको लिखिए। सुनिए जी, आपको बता रहे थे। अच्छा, एक चीज आपसे गलती से लगता है बोला गया, 1773 के बदले 1873, क्योंकि 1873 में पैदा होगा, फिर 1809 में वो सब कैसे कैसे होगा, तो ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, समझे? इसलिए इसको सुधार लीजिए जी आप लोग कि पैदा कब हुए थे? 1773 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1773 में पैदा हुए, वर्धमान जिले में राधानगर नामक स्थान में। वो गलती से आप हमसे निकल गया 1873, समझ गए जी? क्योंकि ये तो नेचुरल या ऑब्वियस है कि जब ये 1873 में पैदा होगा तो 1809 में ये सब लिखेगा किसी। तो खैर, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। तो संवाद कौमुदी नामक इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। समझे जी? क्या लिखी गई? पुस्तक। और इनके द्वारा एक अखबार चलाया जाता था,
उसका नाम था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, अखबार समझते हैं, न्यूज़पेपर। देखिए, स्टार्टेड ए न्यूज़पेपर मिरातुल अखबार, ठीक है। ये सब तो इनके द्वारा क्या क्या किया गया वो सब बताया आपको। अब इनका थोड़ा आइडियोलॉजी, विचारधारा क्या था समझ लीजिए। लिखिए कि ही वॉज ए मोनोथिस्ट, लिखिए ये एक ईश्वरवादी थे, एंड ही वॉज अपोज टू आइडोलेट्री। और ये जब मोनोथिस्ट कोई भी होगा ना जी, तो मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं होगा, नहीं समझे। तो ही वॉज अपोज टू आइडल वर्शिप या आइडोलेट्री, हिंदी में आप लिख लीजिए कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ही वॉज ए मोनोथिस्ट, लिखे यह एक ईश्वरवादी थे और ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्लियर। नेक्स्ट आप ये लिख लीजिए कि अब सुनिए क्या था, ये सती प्रथा और इन सब के विरोधी थे। नारी, लिखे ही वॉज अपोज टू सती सिस्टम एंड he supported equality of women। लिखे कि ये सती प्रथा के विरोधी और नारी समानता के समर्थक थे। इक्वलिटी ऑफ वीमेन एंड, लिखे ये नारी समानता के समर्थक थे। तो अब इनके द्वारा इससे संबंधित कुछ कुछ किया जाएगा ना जी, कि जब ये सती के प्रथा के विरोधी थे तो इनके द्वारा सरकार जो उसमें जो भी ब्रिटिश सरकार थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार, तो उस पर पूरा प्रेशर डाला गया कि सती सिस्टम को बैन करने के लिए कोई कानून बनाया जाए। जो हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए होंगे, विलियम बेंटिक पढ़ाए होंगे, तो 1829 में बंगाल में सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया और फिर 1830 में उसको बंगाल से बाहर भी सती प्रथा पाबंदी लगाई गई। हम आपको पढ़ा चुके होंगे। तो लिखिए कि इन 1829 ड्यू टू हिज प्रेशर ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट, सती प्रथा वाज बैन इन बंगाल इन 1829। लिखिए कि इनके ही दबाव से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। हो गया। देखिए ही फाउंडेड ब्रह्म सभा इन 1829 which later came to be known as ब्रह्म समाज। देखिए 1829 ईस्वी में इनके ही प्रयास से, ड्यू टू हिज एफर्ट, सती प्रथा वाज बैंड इन बंगाल एंड लेटर ऑन इन इंडिया। और लिखे कि ही फाउंडेड ब्रह्म सभा इन 1829 which later came to be known as ब्रह्म समाज। ठीक है। देखिए ये इतना सारा चीज हुआ 1829 में। ब्रह्म सभा इनके द्वारा गठन किया गया और जो बाद में जाना गया ब्रह्म समाज के नाम से। समझ गए। तो एक बार हम समाप्त कर देते हैं जी फिर से 2 मिनट में। इनका जन्म 1773 ईस्वी में बंगाल के राधानगर नामक स्थान में वर्धमान जिले में हुआ। ठीक है जी। 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, 1814 में आत्मी सभा या आत्मी समाज, 1820 में प्रेसिप्ट ऑफ जीसस, 1825 में 1817 में हिंदू कॉलेज जो प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1829 में इनके प्रयास से सती प्रथा प्रतिबंध लगाया गया, 1829 में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और ब्रह्म सभा की स्थापना की गई जो बाद में जाना गया ब्रह्म समाज के नाम से। ठीक है जी।
ये मोनोथिस्ट थे, ये ही वाज अपोज टू आइडोलेट्री, ठीक। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, नारी शिक्षा और समानता के समर्थक थे, ठीक है, और महिला का संपत्ति के अधिकार के समर्थक थे। लेकिन ही वाज सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन महिला के अब विधवा विवाह के भी समर्थक थे। ही ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, विधवा विवाह के भी समर्थक थे। तो ये इनके बारे में हो गया। 1833 में ही डायड इन 1833 एट ब्रिस्टल। देखिए इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक स्थान में हुई। 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु ब्रिस्टल नामक स्थान में हुई। हो गया जी, ये सब लिख लेना, मिरातुल अखबार सब वगैरह वगैरह सब हो गया ना। अब क्या है ना कि इनके बाद ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। लिख लिए कि इनके बाद ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। हो गया जी। अब देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या क्या किया गया देखिए। 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई और 1843 में इनके द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका शुरू की गई। हो गया जी। 1839 ईस्वी में इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया और 1843 में तत्वबोधिनी पत्रिका की शुरुआत की गई। हुआ। बता दें। अब देखिए क्या है ना कि 1857 में देखिए इन 1857 केशव चंद्र सेन ज्वाइंट क्या बोली ब्रह्म समाज। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े। हो गया। अब केशव चंद्र सेन जो थे थोड़ा ज्यादा ही मॉडर्न थे, समझे, मतलब इनका विचारधारा कुछ विशेष प्रोग्रेसिव और आधुनिक था। तो इस तरह का जो ज्यादा ही रेडिकल किसी भी आइडियोलॉजी में आगे होते हैं तो उसमें युवा बहुत अट्रैक्ट होता है, समझे। तो इनके साथ ढेर सारा युवा जुड़ गए और लिखे केशव चंद्र सेन इज क्रेडिटेड टू हैव स्प्रेड द मैसेज ऑफ ब्रह्म समाज देखिए केशव चंद्र सेन इज credited to have spread the message of ब्रह्म समाज आउटसाइड बंगाल। देखिए केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के विचारधारा को बंगाल से बाहर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। अब क्या वही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, समझे जी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए तो ये जो ब्रह्म समाज की विचारधारा जो मूल विचारधारा थी राम मोहन राय की विचारधारा, उससे ये धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगे, ज्यादा ही मॉडर्न बन गए। तो इसलिए ये ब्रह्म समाज से अलग हो गए,
ठीक है। और इनके द्वारा एक अलग ब्रह्म समाज बनाया गया, इसका नाम दिया गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ऐसा कब हुआ? ऐसा 1865 में हुआ। तो जो ओरिजिनल ब्रह्म समाज था वो कहलाया आदि ब्रह्म समाज। समझे? हो गया जी। अब इनके द्वारा मतलब केशव चंद्र सेन के द्वारा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। और इन्हीं के प्रयास से 1849 ईस्वी में 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में परमहंस सभा या समाज, जो भी इसको परमहंस मंडली भी कहते हैं, की स्थापना हुई। या इन्हीं की विचारधारा के कारण महाराष्ट्र में परमहंस सभा या परमहंस मंडली की स्थापना हुई। ठीक है, ये सब लिख लीजिए, सब परीक्षा में सब आता है। देखिए, ड्यू टू हिज एफर्ट नेटिव मैरिज एक्ट was passed in 1872। देखिए, इन्हीं के प्रयास से 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। अब देखिए जी, ये जो थे ना केशव चंद्र सेन, ये आजकल का जो बाबा और नेता होता है उसी की तरह थे। अब इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि आजकल के बाबा और नेता की तरह का क्या मतलब हुआ कि ये अपने फॉलोवर से, इनका फॉलोवर खाली यूथ था जी, तो ये अपने फॉलोवर से जो बोलते थे वो करते नहीं थे अपने लाइफ में। ये बोलते थे कि नारी का उत्थान होना चाहिए, मैरिज एज बढ़ाना चाहिए वगैरह वगैरह। जैसे अभी बताया कि नेटिव मैरिज एसोसिएशन, इसके लिए ये बहुत प्रयास किए कि मेल का मैरिज का उम्र 18 और फीमेल का कम से कम 14 होना चाहिए, मिनिमम एज। और अपनी बेटी थी, एकदम छोटी सी बेटी 10-12 साल की, उसकी शादी कोई राजा था कूच बिहार का, उससे करवा दिए, जो राजा की 50-55 बरस का था। बात समझे जी? दूसरे तो पूरा भाषण देते थे, अपने घर में अपनी बेटी की शादी करवा दी, जो छोटी सी बच्ची थी उसकी शादी 50 बरस के बुढ़े से कर दी। तो इनका जो फॉलोवर था युवा, वो समझे, वो मतलब इनसे काफी नाराज हुआ और इनको छोड़ दिया, और वो लोग फिर बनाया अपना साधारण ब्रह्म समाज। समझे? His follower disgusted by his act founded साधारण ब्रह्म समाज in 1878। इनके अनुयायियों के द्वारा दुखी होकर इनको छोड़ दिया गया और 1878 ईस्वी में क्या बनाया गया? साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है जी। तो ये हुआ आपका, पॉज कर